गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आपका उड़ान कोचिंग में स्वागत है। आइए आज हम उसी को ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने कल स्टॉप किया था। तो कुछ हमने फार्मूले लिखे हैं, इन फार्मूलों को आप पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। तो आइए कुछ ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं ये फार्मूले बहुत ही आपके यूज़ टू है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, और इसके बेसिस पे भी हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, और इन सवालों को आपको याद रखना होगा। सवाल मतलब ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस बनता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि यदि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो, 90 डिग्री हो, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो बड़े सारे हमने आपको केसेस बताए थे। क्या बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल्स टू 1, यानी a प्लस बी क्या है, हमारे एंगल है, a प्लस बी हमारे क्या है, एंगल है। और इन दोनों एंगल कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी पूरक कोण है। कैसे कोण है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या मतलब होता है कि इन दोनों को जब सम करें, जोड़े, तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण होता है, तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। सेम इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को मैं इसमें भी इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अब यदि एक केस बन जाए कि इफ़ a प्लस बी का मतलब क्या है, ये थीटा 1 ये थीटा 2, यानी ये दोनों थीटा है, तो ये हमारे एंगल है, ये थीटा 1 थीटा 2 की जगह यदि a और b ले लिया जाए और इन दोनों को सम करने के बाद 90 बने, तब हमारे कुछ स्पेशल केस बन जाते हैं, और उस केसेस में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे इसमें से थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है और कैसे सवाल हमारे एक दूसरे पे चेंज हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस केस के बारे में जो हमारा ये बनेगा दोनों सप्लीमेंट्री कोण में। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें क्वेश्चन कि साइन थीटा की जगह हम ले लेते हैं साइन ए इक्वल्स टू कॉस साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, यानी साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी होगा जब हमारा a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, यानी ये एक दूसरे के तभी बराबर होगा, साइन ए कॉस बी के तभी बराबर होगा जब a और b का सम 90 डिग्री होगा। यदि ये एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, यानी जब हमारा साइन ए कॉस बी के बराबर होगा तब हमारा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी भी हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यदि ए और बी आपस में चेंज कर लें, यानी मैं ये कह दूँ कि साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए भी हो सकता है। यस, यानी जब ए साइन ए कॉस बी के बराबर है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन बी जो है तो कॉस ए के इक्वल होगा। इसी तरह तब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर बी जो है
कॉस स्क्वायर ए के भी बराबर होगा। यानी एंगल डजंट मैटर, बस इतना करता है एंगल कि बस इन दोनों का क्या होना चाहिए, सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे केसेस हमारे बन जाएंगे कि साइन ए जो है तो कॉस बी के बराबर हो जाएगा और साइन बी जो है तो कॉस ए के बराबर हो जाएगा। एज वेल एज साइन स्क्वायर ए जो है तो कॉस स्क्वायर बी के भी बराबर हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर बी जो है कॉस स्क्वायर ए के भी बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये तभी होगा जब ए और बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो चलिए आगे हम कुछ और एक फार्मूला इस पे आपको दिखाते हैं कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, a प्लस बी 90 डिग्री हो, देन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 होगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर b होता है इस केसेस में, एंड साथ ही मैंने बताया कि साइन a जो है कॉस b के भी बराबर होता है। तो यदि मैं यहाँ देखूँ कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1 होता है, इस फार्मूले को यदि मैं सॉल्व करूँ तो साइन a जो है किसके, साइन स्क्वायर a किसके बराबर, कॉस स्क्वायर b। तो क्या मैं यहाँ साइन साइन कर सकता हूँ और कॉस कॉस कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। यानी साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b भी हमारा कितना होगा, 1 होगा। साथ ही साथ इधर हम इन फार्मूलों को भी चेंज कर दें इधर, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया कि साइन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं साइन की जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। यानी जब हम साइन कॉस को साइन में बदल सकते हैं तो साइन को हम कॉस में भी बदल सकते हैं। यानी ये हमें ये फार्मूला गिवन था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। तब हम यदि ये इन एंगल पे हम फोकस करें कि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो तो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी कितना होगा, 1 होगा। और इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ कंडीशन स्पेशल केस में कि 90 डिग्री हो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो एक दूसरे के तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी स्क्वायर में भी 1 होती है और इसमें भी 1 होती है और ये एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आइए कुछ क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मेट पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये साइन स्क्वायर ए है, यानी ये हमारा फार्मूला किस टाइप का दिखता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और इसी का आंसर वो पूछ रहा है डायरेक्टली। तो आपको पता है मैंने अभी बताया जस्ट फ्यू मिनट्स कि इन दोनों का सम यदि कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? तो यही हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कि कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर
कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80 इक्वल्स टू क्या होगा। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80 की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसे सवाल आए तो अपने को सिर्फ पहले ही फोकस क्या करना है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये पूरे सीरीज चूँकि प्लस की है हमारी, और हमने प्लस में आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि यदि ऐसे कोई भी एक सीरीज बने और दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो वो भी हमारा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। जब 1 हो जाता है तो इस पूरे सीरीज में ऐसे दो आपस में मिलकर हमारे कोई 90 बनाते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं, ये आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। तो यानी ये और ये मिलकर कितना बना दिया 1 बना दिया। प्लस फिर और कोई हमारे हैं, हाँ ये दोनों हमारे कितने हैं 7 दोनों हैं 90 डिग्री, तो ये भी कितना बन गया 1 प्लस ये हमारा बच गया, ये हमारा बचा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है मैंने टेबल बता रखा cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2, और ये चूँकि स्क्वायर का है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 + 8 + 9 9/4 इस करेक्ट आंसर। यानी कल की जो लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको किसके बारे में बताया था, कौन सी रेस थी हमारी कॉट की थी, कॉट थीटा इंटू ऐसे सेम चल रहा था कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2 कॉट थीटा 3, और क्या मैंने बताया था टेन की सीरीज बताया था tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 ऐसे एंड सो ऑन। आज हमारी काहे की सीरीज चल रही है कॉस की चल रही है, कॉस की देखेंगे और साइन की। तो फिलहाल अभी हमारे कॉस का पता चल गया कि कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इस तरह का कोई भी सीरीज आएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसलिए दो दो को पेयर बना के हमने 1 1 कर दिया, ये हमारा शेष बच गया। तो इसकी वैल्यू हम टेबल से रख देंगे, टेबल में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, सॉल्व कर दिए आंसर। आइए इसी तरह एक सीरीज आगे आपको हम और क्वेश्चन कराते हैं। तो ये सीरीज बनेंगी आपको सीरीज नंबर 1 या टाइप नंबर 1 आप कर लेंगे सीरीज नंबर फर्स्ट के लिए। तो साइन और कॉस के चूँकि दो ही स्क्वायर बनते हैं हमारे साइन और कॉस, तो इसकी सीरीज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। क्वेश्चन हमारा गिवन है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री ऐसे एंड सो ऑन कहाँ तक चला गया हमारा 89 तक, यानी 89 तक। अब इस सीरीज की वैल्यू का आंसर कितना आएगा आपका, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमें क्या करना है, जैसे ये सीरीज आए तो हमें सिर्फ दो एंगल पर दो पेयर बनाने हैं दो दो की। तो जब पेयर बनाएंगे तो ये दोनों मिलके आपस में कितना बनाएंगे, यानी ये एंगल 1 और ये 89 ये आपस में मिलकर कितना बना देंगे 90 बना देंगे, और 90 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 मिलके 90 मतलब 1, यानी ये हमारा 1 हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिलकर कितने हो जाएंगे 1। और ऐसे हम
वापस आते जाएंगे और इधर से भी चलते जाएंगे। तो होगा क्या कि इसमें कितने पेयर बनेंगे टोटल, तो इसमें टोटल पेयर बनेंगे आपको, यदि पहले तो आप ऐसे जोड़ते जाएंगे तो कितना बनेगा 44 पेयर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि कितने हैं ना 89 है और दो दो मिलकर एक बनते हैं, लेकिन इसमें 44 तो बनेगा, लेकिन एक हमारा बच जाएगा लास्ट में। कौन बचेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45। ये जब बचेगा तो इसकी वैल्यू रखेंगे और इसमें हम सॉल्व कर देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू आपकी होती है 1/√2। अब 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। और 1/2 का स्क्वायर होगा तो 44 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 44 1/2 आंसर। लेकिन इस तरह सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है, तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको करना क्या है। तो इसको याद रखेंगे फर्स्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए कि लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस। क्या करेंगे, 2 × कॉमन डिफरेंस + 1/2। इस तरीक़े को भी याद रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा क्या है 89 है, तो 89 माइनस फर्स्ट क्या है 1 कर देंगे अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब इन दोनों सब के बीच कितने का डिफरेंस 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 इंटू ये 2 है ही हमारा, तो 2 + 1/2। तो हल करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 88 / 2, ये डिवाइड हो जाएगा तो 44, और ये + 1/2 था ही, तो ये हमारा कितना आ गया 44:1/2। क्लियर। यानी या तो हम इसको पेयर ऐसे समझ लें कि ये 89 और 1 मिलकर 2 पेयर बने, फिर 88 और 2 मिलकर 90 बनाए, फिर कौन सा 87 और 3 मिलकर 90 बनाए, फिर हमारा क्या हो जाए 86 और 4 मिलके हमारा 90 बनाए। यानी इस तरह से ये बंदा जाएगा और लास्ट में हमारा कौन बच जाएगा साइन स्क्वायर 45, क्योंकि ये किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता। और जब ये पेयर नहीं बनाएगा तो जैसा मैंने प्रीवियस में बताया कि जो बच जाता है वो टेबल का हमारा रहता है, यानी जिससे हम टेबल की वैल्यू रख सकते हैं टेबल से। तो ये साइन 45 की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। लेकिन इतना हम आपको बेसिक समझाएंगे। आपको तरीका क्या करना है कि जब भी ऐसे सीरीज बनेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब इन दोनों एंगल के बीच का अंतर। ऐसा नहीं करेंगे कि इसके बीच का अंतर, नहीं, इसके बीच का अंतर ले लें, चाहे इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, कोई भी, ये कॉमन डिफरेंस। सी डी का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस + 1/2, ये सभी में लागू होगा और इससे हम अपना सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। चलिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 44:1/2। एक चीज़ याद रखना है आपको कि जब भी ऐसी सीरीज आएगी तो ये यहाँ अलग से भी और आगे बढ़ा के आपको दे सकता है। क्या दे सकता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, या इधर वो आपको ऐड कर सकता है, क्या ऐड कर सकता है कि साइन स्क्वायर 0 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे कोई सीरीज में पार्ट आपका बने, इधर 90 डिग्री बन जाए, इधर 0 बन जाए, या कि ये दोनों ही बन जाए, तो आपको याद रखना है कि ये सीरीज के पार्ट नहीं होते हैं, ये सीरीज के पार्ट नहीं होते हैं। यानी जब भी कोई इस तरह की सीरीज आएगी तो आपको इस फार्मूले में जब सॉल्व करेंगे तो 1 से लेकर 89 तक के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या कि जो भी होगा वो 0 से ग्रेटर देन होगा और 90 से लेस देन होगा। उसी सवाल को हम इस फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। यदि ऐसे दोनों आते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए अलग से करेंगे। 90 डिग्री की वैल्यू सरणी से अपने पुट करके रख लेंगे, इधर साइन 0 की वैल्यू। जैसे मान के चलिए कि 1 से लेकर 90 तक हो गया, तो हमारा आंसर कितना है 44:1/2। लेकिन इसमें 90 स्क्वायर को भी ऐड कर दिया, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40:1/2। दैट क्लियर।
एंड यदि हमारा ये क्या किया, जीरो भी ऐड कर लिया हो तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह जब भी सीरीज आएगा तो इस फार्मूले को याद रखेंगे। और एक और है इसी का, यदि आप इससे कर लें तब भी सही है, यदि नहीं कर पाते हैं तो इसमें भी आप वैल्यू पुट करके याद कर सकते हैं कि 44 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1/2, ये आपका सम का केस है। किसका केस है, सम का, यानी यहाँ सम होना चाहिए। सम मतलब जोड़, धन, ध्यान रखेंगे। ये भी हम सूत्र में मान रख के हल कर सकते हैं। 44 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1/2। हाँ, याद क्या रखना है कि जब सीरीज 1 से स्टार्ट होगी 89 तक, यदि ये सीरीज स्टार्ट नहीं होती है 1 to 89, तब हम क्या करेंगे, इनमें वेरिएशन जब भी आएगा तो याद रखेंगे ये वाला फार्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। इस बार हमारी सीरीज जो है तो साइन की जगह कॉस की होगी और कॉस का सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारा लिखा हुआ है, फार्मूले को चेंज नहीं कर रहे हैं, फार्मूला हमारा वही का वही है। क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर सीरीज का कि कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस एंड सो ऑन कॉस स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट विल बी आंसर। यानी क्वेश्चन क्या है इस बार हमारा, साइन का नहीं है, कॉस का है। कॉस की सीरीज बनी है, cos 1 cos 2 cos 3 cos 4। जैसा कि मैंने बताया कि यदि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो तो हमारी सीरीज बन जाती है कि साइन और स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब बराबर होते हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर 1 बना देते हैं, इसलिए ये बेसिकली सीरीज बनती है। और ये दोनों आपस में मिलकर कितना बना देंगे, 1। फिर इसी तरह ये किससे मिलेगा, 88 से मिलेगा, ये किससे मिलेगा, 87 से मिलेगा, ये किससे मिलेगा, 86 से मिलेगा। ऐसे मिलते हुए चले जाएंगे। लास्ट में हमारा जो बीच में बचेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, तो वो कौन बच जाएगा, हमारा cos 45 डिग्री। क्या बात समझ पाए आप। यानी cos 45 की जो वैल्यू होगी वो सीधे हमें किससे रखना पड़ेगा, अपने टेबल से। ठीक है, तो टेबल से इसकी वैल्यू रखेंगे, बाकी सबके सीरीज बन जाए और सब कितने बन जाएंगे, 1 1 1 1 1। तो कितने हो जाएंगे, ये कितने पेयर बनेंगे, 44 बनेंगे प्लस। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44/2। क्लियर हो गए। ये तो हमने आपको फिर से बेसिक मिलता है। इस फार्मूले में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। लास्ट टर्म हमारा कितना है, 89 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 1/2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का 1 प्लस 1/2। ये माइनस होगा तो 88 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, ये यहाँ से 44 आ जाएगा। तो आंसर हमारा फिर से कितना आ जाएगा भाई, 44 1/2। क्लियर। और इसमें भी आप रख सकते हैं, चूंकि 44 पहले से लिखा है, कॉमन डिफरेंस 1 है प्लस 1/2, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाएगा। ये होता है प्रैक्टिस। जब आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए, इसको सॉल्व कर लिए, आपके समझ आ गया, तो अब तरीके से आप ट्रिकी तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस फार्मूले को उपयोग करेंगे। जब ये भी आपके फार्मूले यूज टू में हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और जब बहुत बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये देखते ही सीरीज आपको समझ आ जाएगा कि ये 89 है और ये 1 है, मतलब 44 का पेयर बनेगा और लास्ट में हमारा cos 45 की वैल्यू पूछेगा, बस वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर। चले, तो ये था हमारा सवाल साइन और कास के सीरीज का। अब हम आपको साइन कास के अलावा भी सिखाएंगे, क्योंकि हमने 3 आपको बताए हैं, तो 3 में से अभी ये चलेगा, आगे और चलेगा। मैं अभी आप जैसे आपको मैंने क्या बताया कि इसमें ऐड कर सकता है, cos 0 की वैल्यू ऐड कर सकता है, साइन 90 वैल्यू ऐड कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों पार्ट हमारे सीरीज के नहीं होते हैं, इनको अलग से इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। क्लियर। आइए, यदि क्वेश्चन इस तरह आ जाए आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर 1 डिग्री साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस, और ऐसे हमारा कहाँ तक जाएगा, साइन स्क्वायर 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हमने किया है। अभी तक हमारी सीरीज बनती थी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 89, बट इस बार हमने क्या कर दिया है, चेंज किया है। साइन स्क्वायर 1 के बाद 2 नहीं है, सीधे 5 है। 5 के बाद क्या है, 4 है, 9 है, सॉरी क्या है, 9 है। 9 के बाद क्या है, 13 है। 13 के बाद 89। तो जब भी ऐसे सीरीज आए तो मैंने क्या बताया आपको, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने फार्मूले को कॉन्सेप्ट में रखना है बस। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट टर्म कितना है आपका 89 है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, प्लस क्या करना है आपको 1/2। तो यहाँ से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 88, यहाँ से 8 प्लस 1/2, ये हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, यानी कितना आ जाएगा 11/2, 11:1/2। क्लियर। यानी जब भी सीरीज बनेंगे तो याद ये रखना है आपको कि आपका ये जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा हर जगह, और ये जब भी सीरीज बनेगी तो उन दोनों का सम 90 डिग्री बनना ही बनना है। तो इस पूरे सीरीज में कितने पेयर बनेंगे, 11 पेयर बनेंगे। ये जो पेयर बनते हैं वही 1 1 1 बनते हैं। तो कितने, ये जितना आएगा उतने इसके पेयर। यदि आपसे ये सीरीज देकर पूछ ले कि बताए कितने पेयर बनेंगे इसके, जिनका सम 90 डिग्री बनेगा, इफ़ a प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री, तो कितने बनेंगे 11। क्लियर। आइए एक सवाल और इसी तरह का आपको दे देते हैं। क्वेश्चन इसी में हम लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी जो भी क्वेश्चन नंबर हो आपका 2 3। तो इस बार हम आपको दे देते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस एंड सो ऑन प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जब भी आप का लास्ट टर्म जो भी होगा वो फर्स्ट टर्म से ही अपना रिलेशन बनाएगा, जो रिलेशन इन द सेंस कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये यहाँ कितना दिया और यहाँ, बस इन्हीं दोनों को याद रखना है। यहाँ 85 है और ये कितना है 5 है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे 90, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आइए सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमने क्या बताया कि आपको लास्ट टर्म उठाना है। तो लास्ट टर्म 85 है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, अपॉन 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना क्या है 5 का है, और आपको क्या कर देना प्लस 1/2। अच्छा, ये प्लस 1/2 जो हर बारी इसलिए ऐड होता है क्योंकि ये पेयर जो है तो बीच वाला cos 45 का किसी के साथ नहीं बनता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम 1/2 ही हमेशा इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये हमारे फार्मूले में जाता है। 85 में 5 माइनस कर देंगे तो 80 आएगा, अपॉन 10 आएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आ जाएगा, तो 8:1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात। यानी जब भी ऐसे कोई भी सीरीज आएंगे, जब भी आती है तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये तभी इस फार्मूले में इनपुट करना है जब ए और बी का सम कितना हो 90 डिग्री। और ध्यान क्या देना है, सबसे बड़ी बात कि ये स्क्वायर में होना चाहिए। चाहे साइन की सीरीज हो चाहे कॉस की सीरीज हो, हमेशा किस पे होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी 1 होता है, पर इसमें स्क्वायर में नहीं, इसमें मैंने क्या किया सिंपल रखा है। क्लियर। तो ऐसे सीरीज में 1 नहीं बनाएंगे अभी, इस तरह की यदि बन गई प्लस वाली, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा लिखा हो तो आप 1 नहीं कर देंगे, 1 तभी होगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस फॉर्मेट में होगा। क्लियर। तो चलिए एक सवाल और इसी तरह का करते हैं हम, और फिर आपको हम अगले कॉन्सेप्ट में ले चलेंगे, फार्मूला नंबर 2।
अभी ये हमारा फार्मूला किस पे चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की सीरीज पे ये सब बन रहा है, यानी ये पहले ही फार्मूले का ये अभी तक चल रहा है। क्वेश्चन दे दिया साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री। क्लियर? तो बस हमें क्या करना है कि लास्ट एंड फर्स्ट माइनस, तो कितना आ जाएगा 84 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2। 84 में 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 78। क्लियर? एंड डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ कॉमन डिफरेंस तो 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12, 6 है, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, मिस्टेक हो गया क्या, कोई बात नहीं, जो भी है इसी को सॉल्व कर लेंगे। 2 से डिवाइड कर दें तो ये 6 कम, हाँ 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा 6 3 जा 12, ये कितना आ गया, ये 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, इन दोनों का सम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7। क्लियर? यानी इस बार ये हमारा डायरेक्ट नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सिंप्लीफाई करके और फिर ऐड करके फिर सॉल्व कर लेंगे, यानी सॉल्व होना ही होना है किसी भी कंडीशन में हो। क्वेश्चन हमारा सही था, मुझे लगा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया क्या, पर क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, सही था। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ही सीरीज मानी है, साइन स्क्वायर 0 भले इस पर गिवन था लेकिन हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, और जब भी यहाँ ऐसे कोई भी अलग से हमें गिवन हो तो इसकी वैल्यू अलग से लिख कर इस पर ऐड कर देंगे। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 7 में 0 है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0 है, इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसी कोई भी सीरीज आपके बने तो आपको ध्यान रखना है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू कॉमन डिफरेंस प्लस 1/2। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन इसमें और आता है, उस क्वेश्चन को ध्यान दें, एक कॉस के करवा देता हूँ, आपको हो सकता कन्फ्यूज़न हो जाए। तो कॉस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान के चलिए दे दिया कॉस स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 81। क्लियर? जब इसकी सीरीज आ जाएगी तब आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि 0 90 डिग्री हमारे सीरीज का पार्ट नहीं होता है, तो नहीं होता है तो फिर हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये दोनों मिलके 90 बना दिए, तो मैं वही कहूँगा कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू कॉमन डिफरेंस प्लस 1/2, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, डिवाइड बाय 18 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4:1/2। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि अभी cos 0 भी गिवन है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, याद रखना, इस बार साइन नहीं है, cos है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5:1/2, और ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरह की जब भी कोई सीरीज आएगी तो आपको क्या याद रखना है
लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू कॉमन डिफरेंस प्लस 1/2 और आपको सॉल्व कर देना है। क्लियर? चाहे वो साइन का है और चाहे कॉस का है, और जब भी साइन और कॉस आएंगे तो हमेशा किस पे आएंगे? आपके प्लस पे आएंगे। तो प्लस में ही रहेंगे सदैव, आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो प्लस में रहेंगे तो आपको बस याद रखना है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू कॉमन डिफरेंस प्लस 1/2। और 0 और 90 डिग्री ये सीरीज का पार्ट नहीं होता है। जब भी ये सीरीज के साथ आते हैं तो पहले हमें सीरीज सॉल्व करनी है, इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा होगा, चाहे वो 90 डिग्री जुड़ा हो चाहे वो 0 डिग्री जुड़ा हो, इसके बाद ही हम उसको ऐड करके और सॉल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं। ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये सीरीज़ हमारा ख़त्म। अब हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे इसी का। सीरीज के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिपलेट। क्या पढ़ेंगे? ट्रिपलेट्स। जैसा कि मैंने आपको ट्रिपलेट पहले भी लिखा चुका हूँ कि 3, 4, 5। क्लियर? ये हमारा क्या है? एक सबसे बेसिक फार्मूला है ट्रिपलेट का। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6, 8, 10। क्लियर? ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एक ट्रिपलेट ही है। यानी इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? 100। इसका होगा तो 36। इसका होगा तो 64। और ये दोनों सम होगा तो कितना आ जाएगा? 100। क्लियर हुआ? तो ये हमारे सब क्या है? ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट में भी अब सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिपलेट हम आपको बता देते हैं ट्रिपलेट है क्या। ट्रिपलेट का मतलब आपको समझना ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस आप पहले लिख लें, परपेंडिकुलर बाद में लें, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। और जब भी ऐसे कोई भी हमारे नंबर्स मिलते हैं तो सभी उन नंबरों को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स। क्लियर? और ट्रिपलेट्स हमेशा किस में, किस ट्रायंगल पे लागू होते हैं हमारे? तो राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्लियर? तो आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। और ट्रिपलेट जैसा कि मैंने बता दिया, और यही ट्रिपलेट यूज़ होके हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ट्रिपलेट भी जो होते हैं हमारे 3 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 3 टाइप के। एक नंबर का ट्रिपलेट बनता है, एक अलजेब्रा का ट्रिपलेट बनता है, और एक हमारा ट्रिगो का ट्रिपलेट बनता है। क्लियर? यानी 3 टाइप से ट्रिपलेट बनते हैं आपके। एक हमारा किसका बनता है? नंबर का। जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5, 6, 8, 10। क्लियर? 9, 40, 41, ऐसे हमारे बड़े सारे ट्रिपलेट हैं। क्लियर? तो ये हमारे नंबर का ट्रिपलेट है। अलजेब्रा का ट्रिपलेट क्या होता है? अलजेब्रेट के जो ट्रिपलेट हमारे बनते हैं वो हमारे वेरिएबल कॉन्सेप्ट पे होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ऐसे। तो उनका भी ट्रिपलेट बनता है। मैं दिखाऊंगा कैसे बनेगा उसका ट्रिपलेट। इसी तरह ट्रिगो का बनता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से भी हमारे ट्रिपलेट बन जाते हैं। क्लियर? तो आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। जैसे नंबर का तो चूंकि आपको पता ही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये इस तरह का जब भी आपको फार्मूला मिलेगा तो ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस का काम कर लेगा और ये परपेंडिकुलर काम कर लेगा। क्लियर? तो ये होगा। ट्रिगो का भी ऐसे ही हमारा बनता है।
ट्रिगो का ट्रिपलेट क्या बनता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, सॉरी यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो ये भी एक हमारा ट्रिपलेट का ही कॉन्सेप्ट है, यानी ये जब आपको साथ में मिलेंगे तो ये भी एक ट्रिपलेट के ही फॉर्म में होते हैं। यानी इनका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और नंबर हमने आपको दिखाई दिया कि कैसे कैसे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा बनता है। क्लियर। तो 3 टाइप से ट्रिपलेट बनते हैं, अलजेब्रा के है, ट्रिगो का है एंड नंबर का। नंबर कौन कौन से आपके, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्लियर। और भी आपके बड़े सारे ट्रिपलेट हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में लिखवाया है आपको, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारे ट्रिपलेट बड़े सारे मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, तो ये नंबर के ट्रिपलेट हो गए हमारे, ये अलजेब्रा के ट्रिपलेट इस तरह बनते हैं, और ये हमारे ट्रिगो के बनते हैं, और ये तीनों ही टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपके पास कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 13। 5 sin थीटा प्लस 12 sin cos थीटा इज इक्वल टू 13। ये हमारा ट्रिपलेट है, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो ये आपका किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन ये ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट है। कैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा बेस है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। यानी यदि इसमें हम 13 का डिवाइड कर दें तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1। यदि मैं यहाँ 13 का डिवाइड कर दूँ तो ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉस की। यदि मैं यहाँ भी 13 का डिवाइड करूँ तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, 1। क्लियर हो गई बात। यानी जब भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, और आगे क्वेश्चन देगा कि इसको सॉल्व करिए, तो आपको ये याद रखना है, जब भी इतना देगा, ये गिवन एक्सप्रेशन है, ये आपका, ये आपको क्या है, गिवन वाला है, ये आपको गिवन रहेगा, दिया रहेगा कि यदि इतना है तो किसी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो यहाँ दे सकता है। मान के चलिए वो आपको दे दिया कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। यानी आपको क्या गिवन है, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, तो पूछ दे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसे सवाल आपके पास आएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हमारा ट्रिपलेट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये 5 है, ये 12 है, ये क्या है, 13 है, तो ये भी ट्रिपलेट हमारा 5, 12 एंड 13। तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी इसका स्क्वायर कितना होता है आपका, इसका 169 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और जब इन दोनों को सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 169। इसीलिए ये हमारा भी 5, 12 एंड 13 क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। और ट्रिपलेट आपको पता है हमेशा किस पे लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तब उस कंडीशन में यदि दोनों पक्ष में हम क्या करें, 13 का डिवाइड करवा दें, जब 13 का हमारा डिवाइड हो जाएगा तो हमें यहाँ से इसके सामने जो होगा वो कॉस की वैल्यू कहलाएगी, और इसके सामने जो होगा साइन की वैल्यू कहलाएगी। यानी यहाँ से मैं पूरे इसकी वैल्यू प्राप्त कर सकता हूँ, यानी इनमें से किसी की भी वैल्यू रख सकता हूँ। यानी यहाँ पर टेनस की वैल्यू कितनी है, 13 है, कॉस ये हमारा बेस है 12, और ये हमारा परपेंडिकुलर 5 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम सेक और कॉसेक का निकालते हैं। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यानी 13 अपन क्या होता है, 5 हो जाएगा।
और इन दोनों को एलसीएम लेकर हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्लियर? यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 आएगा तो यहाँ से कितना 5 का इसमें, तो 65 आ जाएगा, प्लस इसमें इसका डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 और 13 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 36, और 12 वन जा 12 और 12 और 3 15, 156, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 160। क्लियर? और आगे भी इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। यह तो हमारे ऑप्शन में इतना होगा तो इतना ही हल करके छोड़ देंगे, और इसके आगे भी दिया होगा तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और डिवाइड नहीं होगा तो यही हमारा फिर आंसर होगा। तो ये था हमारा क्या है, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट। यानी जब भी ऐसा गिवन एक्सप्रेशन होगा तो इनमें से कोई भी वैल्यू पूछेगा तो आपको क्लियर कर देना है, यहीं से डिवाइड करके और साइन थीटा की वैल्यू निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए अब हम आपको सवाल देते हैं। ये था गिवन एक्सप्रेशन, इसको समझाना था मुझे, अब आपको सवाल लगाना है। तो इफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, इफ 48 cos थीटा, 48 cos थीटा प्लस 14 sin थीटा, 14 sin थीटा इक्वल्स टू 50 फाइंड cot थीटा की वैल्यू क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको गिवन एक्सप्रेशन होगा, और ये जब गिवन होगा तो कुछ भी इधर दे सकता है, रेशियो का कोई भी सवाल दे सकता है, आपसे फाइंड आउट करा सकता है। अब ये आपको गिवन है, अब देखने के बाद आप इसको जल्दी से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो क्या ऐसी अप्रोच हम अपनाएं कि हमें पता चल जाए कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं। तो पहली बात ये कि इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है कि इनका यदि रेशियो बनाया जाए, सिंपलेट फॉर्म बनाया जाए, तो इनका स्क्वायर भी वही बनेगा। तो यदि 2 से डिवाइड हो जाए तो क्या बनेगा 25, ये 2 से बनेगा तो 7, ये 2 से बनेगा तो कितना आ जाएगा 24। अब मुझे समझ आ गया कि ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, ट्रिपलेट है। क्योंकि अब हमारा ये, हमने ट्रिपलेट आपको बताया है, क्या बताया है कि 7, 24 इक्वल्स टू 25, यानी इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्लियर? आपको देखना हो तो चेक कर सकते हैं सॉल्व करके। इसका स्क्वायर कितना होता है 625, और इसका कितना होता है 576, और इसका कितना होता है 49, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, हाइपोटेनस है। अब जैसा कि आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है तो 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान हो गया, क्योंकि यहाँ से हमें पता हो गया कि क्या हमारे पास लाना है और क्या क्या हमें गिवन है। कॉट की वैल्यू पता करनी है। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जस्ट रिवर्स कर दें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आंसर क्या आ जाएगा 24/1, और ये इससे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और हम लिखते हैं और फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15 साइन क्यूब थीटा थीटा की जगह अल्फा लिख लें, अल्फा थीटा कुछ भी हो, कोई डजेंट मैटर, प्लस 20 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 12 फाइंड 10 साइन अल्फा प्लस 15 cos अल्फा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है।
थर्ड नंबर आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ़ 10 sin 4 अल्फ़ा प्लस 15 cos 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 and find the value of 27 cosec की पावर 6 अल्फ़ा प्लस 8 sec पावर 6 इंटू अल्फ़ा।